जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति जो जीवित है उसकी अपनी की इच्छाएं होती हैं। वो कुछ करना चाहता है। उसकी अपने प्रति, समाज के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, परिवार के प्रति एक इच्छाएं होती हैं, जो तड़प होती है वो उसकी दबी रहती है और उसको पूरा करने के लिए वो भरपूर प्रयास करता है। वह जी तोड़ मेहनत करता है कि वो उसकी इच्छाएं परिपूर्ण हो। जो समाज के प्रति उसकी अपनी इच्छाएं हैं वो उसको करना चाहता है, मगर और ये करते करते उसकी मृत्यु तक हो जाती है। वो काल के गाल में समा जाता है, मगर जो उसकी इच्छाएं थी पूरी नहीं हो पाती। कैसे जानेंगे हम कि कौन सी इच्छाएं हमारी बाकी रह गई थी, कौन सी इच्छाएं हमारी शेष रह गई थी जो पूर्व जन्म में हमारी पूरी नहीं हो पाई, और वो इच्छाएं अभी हमारे कुंडली में कैसे देखेंगे? वो इच्छाएं को कैसे जाने कि कौन सी इच्छाएं हमारी दबी रह गई थी, जिसको परिपूर्ण करने में, जिसके तड़प ने हमें दूसरा जीवन दिया। क्योंकि शरीर तो नश्वर है ना। ये तो शरीर चला ही जाएगा। आज इस रंग में है, कल दूसरे रूप में जाएगा, कल तीसरे प्रकृति में जाएगा। तो लेकिन मगर जो हमारी इच्छाएं होती है ना, वो दबी रहती हैं, और इच्छाओं के लिए पुरुष मेहनत प्रयत्न करता रहता है। तो कैसे ये हम समझे कि कौन सी इच्छाएं हमारी बाकी रह गई थी पूर्व जन्म में, जिसको करते करते हम अपने जीवन समाप्त हो गया था हमारा, और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं इस जन्म में हमारा जन्म हुआ है। इसको देखने के लिए हम अपनी कुंडली में देखते हैं कि केतु की पोजिशनिंग कहाँ है। केतु ग्रह जो है छाया ग्रह है। केतु हमें यह बताते हैं कि हम कौन सी इच्छाएं, कौन सी सपने को लेकर के, कौन सी तड़प को लेकर हमने जो पिछला जन्म जिया था और वो शेष रह गया था, उसके लिए हम बात करते हैं केतु की पोजिशनिंग को। केतु अगर प्रथम भाव में है तो ऐसा जातक काफ़ी स्पष्टवादी होता है। वो चेहरे पर त्राक से नहीं बोल देगा। वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है। वो जातक मान प्रतिष्ठा को काफ़ी वैल्यू देता है। उसको पद प्रतिष्ठा चाहिए, उपाधि चाहिए समाज में। तो ऐसा जातक को अगर देखे कि क्या उसको ये सब मिल रहा है, अगर उसको ये सब मिल रहा है और अगर तब तो ठीक है, यानी केतु अच्छे पोजीशन में है। अगर उसमें से कुछ भी अगर कमज़ोर है तो समझ ले कि केतु हमारा ये कार्य पिछले जन्म में ड्यूज रह गया था, ये कार्य हमारा शेष रह गया था, जिसको पूरा करने के लिए हमारा इस जन्म में हुआ है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करे, प्रयत्नशील रहे तो अच्छा रहेगा। अगर केतु हमारे द्वितीय भाव में है तो द्वितीय भाव क्या है? वाणी का है। तो ऐसे जातक का वाणी काफ़ी ओजपूर्ण होगी। लोग उसके वाणी को सुनना पसंद करेंगे। उसमें अध्यात्म होता है, गहरा अध्यात्म होता है। अगर ये धन का भी भाव है तो ऐसे जातक पास में धन की कोई कमी नहीं होती है। संचित धन उसको काफ़ी मिल जाता है। उत्तराधिकार से संपत्ति काफ़ी अच्छी मिल जाती है। उसका ही अपने जो हित कुटुंब है उनके साथ एक काफ़ी अच्छा रिश्ता रहता है। अगर इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है, उसको तो समझ ले कि जिस चीज़ की कमी दिखाई दे रही है, यानी वो कर्म वो पिछले जन्म में करना चाह रहा था और वो पूर्ण नहीं हो पाया। उस दायित्व को निभाते निभाते उसकी जान चली गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो कार्य उसका सपना रह गया था, जो अभी इस सपने को पूरा करने के लिए अब उसका इस जन्म हुआ है। और वो चाहेगा कि उस जातक को चाहिए कि वो इस जन्म में वो कार्य को पूरा करे। उसको दंत संबंधी, गले संबंधी कुछ परेशानियां भी रहती हैं, तो वो भी इस जन्म में उसको दिखेगा, उसको ठीक कर ले। अगर वो तीसरे भाव में है, केतु की पोजीशनिंग अगर तीसरे भाव में है, यहाँ पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि यहाँ ये राशि देखनी चाहिए, वो किस राशि में बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं। इसका भी जैसे हर भाव के तो कारक तो अलग अलग हैं, हर भाव में तो अलग अलग, तो इससे ये पता चलता है कि किस कारक से, किस कारक के कारण या किस भाव से, किस चीज़ कि उसका सपना रह गया था। इससे पता चल जाता है राशि से और नक्षत्रों से भी। अगर मान लीजिए वो तीसरे भाव में केतु महाराज हैं, तो ऐसे समय में जातक को अपने छोटे भाई बहन के साथ रिश्ते निभाते निभाते, उनके बारे में चिंता करते करते, या उनके साथ
अच्छे रिलेशन बनाए रखने में ही उसका सपना रह गया और वो पूरा नहीं हो पाया। आपने देखा होगा कि कोई जातक जन्म लिया और काफ़ी थोड़ा सा ही खेल में या क्रिकेट में या किसी भी चीज़ में थोड़ा सा ही प्रैक्टिस किया और उसको अच्छा खासा उसको वो उसमें माहिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में उसी चीज़ को वो करना चाहता था। वो खेल कूद में या फिर कोई कला सीखने में या किसी ऐसे चीज़ में जो सीखने का कोशिश करता रह गया, मगर कुछ कारणवश उसको पूरा नहीं कर पाया। और जब इसका जन्म हुआ, इस प्रारब्ध कर्म जो थे वो इसके साथ जुड़ गए और वो फिर आगे काफ़ी कम समय में अपने कलीग्स से काफ़ी आगे निकल जाता है। यह केतु महाराज की पोजिशनिंग का फल होता है। ऐसे जातक हो सकता है कि छोटी मोटी दुर्घटनाओं में उसकी मृत्यु हो गई हो या युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई हो। तो इस तरह से यहाँ से भी ये भी देखा जाता है। अगर यह केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव में है, तो केतु जब चतुर्थ भाव में रहेंगे तो केतु क्या है? ये माता का भाव है। हो सकता है कि जातक को माता का सुख नहीं मिला हो सकता है जन्म लेते समय ही माता का स्वास्थ्य से प्रतिकूल हो गया हो, तो उसको माता का सुख नहीं मिल पाया हो। उसको हो सकता है घर, यह भाव घर, गाड़ी, वाहन का भी है। तो हो सकता है उसका सपना रहा हो कि मैं वो काफ़ी अच्छा घर बनाऊं, या हो सकता है जन्म किराए में ही ज़िंदगी बीत गया हो, या उसका सपना रहा हो कि अपना घर हो, काफ़ी अच्छा घर हो, वो नहीं पूरा हो पाया हो, या उसका सपना रहा हो कोई बहुत अच्छी गाड़ी का जो उसको पूरा नहीं हो पाया हो। उसको जो सुख है वो उसको नहीं मिल पाया हो। तो ये इंडिकेट करता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर शुक्र हैं तो समझ जाइए कि उसको विलासता से संबंधी कोई चीज़ था, जो कारक था वो नहीं मिल पाया। चंद्रमा है तो माता से समझ लीजिए कि नहीं मिल पाया था। अगर वही केतु महाराज आपके पंचम भाव में है, तो जातक ने पिछले जन्म में काफ़ी पढ़ाई लिखाई किया, जी तो मेहनत किया हो पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि कारण तो कुछ भी हो सकते हैं ना, कारणवश उसने पढ़ाई को हासिल नहीं कर पाया हो, उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाया हो। तो जो इस जन्म लिया है तो अपने पढ़ाई को काफ़ी हद तक कोशिश करे कि वो उच्च शिक्षा हासिल करे। हो सकता है अपने संतान की शिक्षा के लिए भी चिंतित रहा हो, तो संतान के लिए हो सकता संतान का जन्म में से उसको परेशानी हो, या संतान के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हो, या संतान से वो दूरी उसकी हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ है तो समझिए कि हमारा पिछले जन्म में ये ड्यूस था जो अभी भी हो रहा है। जातक का हो सकता है कि लव अफेयर्स मामलों में उससे उसका नहीं पटरी बैठ रहा हो, है ना, उसको सही प्यार नहीं मिल रहा हो, सही अच्छा प्यार नहीं मिल पा रहा हो, तो समझ ले कि हमारा पिछले जन्म का ऐसा ड्यूस था जो हमको इस जन्म में सुधारना होगा। अब वो कैसे सुधारे, वो जातक को स्वयं डिसाइड करना चाहिए और जातक को जानना चाहिए कि हमारी ये काम ड्यूस था, इस जन्म में हमको सुधार लेना चाहिए। अगर वही केतु महाराज आपके अगर षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, केतु महाराज षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, तो जातक को हो सकता है कि पिछले जन्म किसी से कर्ज लिया हो, किसी भी कारण बस उसने उसको चुकाया नहीं हो, तो जातक को चाहिए कि वो कर्ज चुकाए, किसी की मदद करे। अब जानता तो है नहीं किसे लिया है, तो किसी की मदद कर दे। हो सकता उसको कोई लंबी रोग पीड़ा से परेशान हो, है ना, क्योंकि जब केतु महाराज यहाँ होंगे तो आपको हड्डियों का प्रॉब्लम हो, नस का प्रॉब्लम हो, घुटनों का प्रॉब्लम हो, पेशाब संबंधी प्रॉब्लम हो, तो ये सब संबंधी कुत्ते भी काट लेते हैं, है ना। तो इस तरह की जो परेशानियां होती हैं यहाँ पे, तो जातक को समझना चाहिए। तो इससे संबंधित वो समझ ले कि हमको ये परेशानी थी, हमारे पिछले जन्म में सब ड्यूज चल रहा था, है ना। जहाँ पे वो है वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो, जिस फील्ड में वो कार्य कर रहा हो सकता है वहाँ से पार्टी पॉलिटिक्स हो सकता है उसको बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ रहा हो, स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज हो, विदेश से कुछ मदद नहीं मिल रहा हो। तो इन सब भावों से अगर उसको लग रहा है तो इससे संबंधित उसको उपाय करने चाहिए। वही केतु महाराज अगर आपके सप्तम भाव में है, तो हो सकता है कि उसके अपने पत्नी के साथ अच्छे रिलेशंस ना हो। अगर रिलेशंस अच्छे हैं तो हो सकता है कि उसके जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो सही नहीं हो। अगर बिजनेस पार्टनरशिप सही है तो देखिए कि क्या हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा पर डे का लेन देन है, वो क्या सही है। यानी अगर इस भाव जो कारकत्व है उसमें से कोई अगर कमी है तो जातक को समझ लेना चाहिए कि ये प्रारब्ध हमारा पिछले जन्म मैंने इसको करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया था, वो पूरा नहीं हो पाया है। तो इसके लिए जातक को ध्यान देना चाहिए। अगर वही केतु महाराज आपके अगर समझ लीजिए कि अष्टम भाव में है, तो जातक को हर समय मृत्यु का भय बना रहता है। उसको लगेगा कि कुछ हो जाएगा, उसको आकस्मिक घटनाओं का बोध होता रहेगा, उसको
लगेगा कि किसी कारण बस कोई छोटी सी बीमारी है, लगेगा उसको कहीं इससे हमारी मृत्यु तो ना हो जाए। मृत्यु और दुर्घटना का उसका हर वक्त उसका भय बना रहता है। ऐसा जातक हो सकता है कि गूढ़ गूढ़ विषयों का ज्ञान हासिल करते करते उसकी पूरी नहीं हो पाए, और इस जन्म जब लिया है तो वो उसका कैरी फॉरवर्ड हो गया। जैसे बैंक में होता है ना कि हमारा पिछला पेज में जितना धन रहता है, जब इस पेज में आते हैं तो पासबुक अपडेट करवाते हैं तो कैरी फॉरवर्ड आता है। तो बस सिंपल वही चीज़ है कि आपका जो पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म का कर्म है, उसका कैरी फॉरवर्ड है ये वो भाव। और उसमें बैठे केतु महाराज आपको इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर अगर केतु महाराज आपके अष्टम भाव में है तो हो सकता है कि आपका, चूंकि पत्नी का द्वितीय भाव है, पत्नी का धन भाव है, तो हो सकता है कि आपने पत्नी से कोई धन लिया हो तो आपको लौटाना होगा, या पत्नी ने आपसे कोई धन लिया हो, या उस पत्नी से संबंधित कोई उत्तराधिकार संबंधित कोई धन होता है वो मिल जाए आपको। ये उत्तराधिकार संबंधित, चूंकि इनकी दृष्टि होती है, जहाँ भी केतु महाराज बैठते हैं उससे उनकी 7वीं दृष्टि भी पड़ती है। तो हो सकता है कि जातक उत्तराधिकार संबंधी कोई डिस्प्यूट हो तो उस पर उसको ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए इस बात को कि हमको ये परेशानियां क्यों है। वही केतु अगर नवम भाव में है तो फिर क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जातक को अपने पिता का सहारा नहीं मिल पाया हो, पूर्ण प्यार नहीं मिल पाया हो, पिता से दूरी बनी हुई हो, पिता से वैचारिक मतभेद हो, पिता का छत्र छाया में जीवन व्यतीत नहीं हुआ हो, उसको सही गुरु की तलाश कर रहा हो, मगर अपने ज्ञान के बढ़ाने के लिए उसने सही गुरु उसको नहीं मिल पाया हो। हालांकि ऐसा जातक जब जिसका जन्म होता है तो उसको धर्म कर्म के प्रति काफ़ी बचपन से ही उसको रुचि होती है। वो धार्मिक यात्राएं करना भी उसको होते रहती हैं। उसको धर्म में ज्ञान के प्रति काफ़ी अपने जो घर का, जो परिवार का जो कल्चर है, उसको वो काफ़ी सहज तरीके से स्वीकार करता है। देखिएगा ऐसे बच्चे काफ़ी धर्म के प्रति काफ़ी जागरूक होते हैं। लेकिन अगर वही केतु महाराज का अगर पोजीशन सही नहीं है तो समझिए कि ये थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। वही केतु महाराज अगर आपकी 10वें भाव में बैठे हैं तो ये आपका कर्म क्षेत्र है। तो हो सकता है कि जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी आ रही हो, बार बार उसका बिजनेस बदलना पड़ रहा हो, बार बार नौकरी में परिवर्तन हो रहा हो, अपने सीनियर्स का साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा हो, धन की हानि हो रही हो, जो सामाजिक परिवेश में है उसको सही मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा हो, सरकार की तरफ से उसको कुछ दंड मिल रहा हो, सरकार की तरफ से कुछ योजनाओं को बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहा हो, तो समझ लीजिए कि केतु की पोजीशन जो है 10वें भाव में सही नहीं है उस कारकत्व के हिसाब से लेकर के। वही केतु महाराज अगर आपके 11th हाउस में बैठे हुए हों, 11th हाउस किस चीज़ का कारक है कि कोई इच्छाएं जो पिछले जन्म में आपके दबी रह गई थी, जिसको आपने पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश किया, मगर वो इच्छाएं, वो सपने अभी आपके पूरे नहीं हो सके। सपने बहुत तरह के होते हैं, कुछ पूरे नहीं हो सकते। आपने अपनी आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया हो और आय आपकी बढ़ नहीं रही हो, आय की समस्या से आप ग्रसित हो, आपके पास धन का प्रॉब्लम रहा हो, तो ये भाव आपको इंडिकेट करता है कि आपको आय से संबंधित परेशानी रही होगी। आपके ये चूँकि बड़े भाई बहनों का भी घर है, हो सकता है कि आपने बड़े भाई बहनों को मदद करने की भरपूर कोशिश किया हो, मगर वो मदद सफिशिएंट नहीं रहा हो, उस मदद तो वो कैरी फॉरवर्ड है। आपको इस जन्म में भी अपने बड़े भाई बहनों का कर्ज है कि आपको उसको करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका केतु महाराज खुश होंगे और आपको शुभ फल देंगे। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो फिर जस का तस स्थिति रहेगी, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर केतु महाराज आपको वही करवाएंगे, है ना, आपको फिर उस भाव से आपको संबंधित परेशानियाँ देंगे। तो जातक को चाहिए कि इस बात को समझ गया हो तो उस भाव से संबंधित जो कारकत्व, जो परेशानियाँ आ रही उसको खत्म कर दें, फिर अच्छी बात है, फिर अगले केतु का शुभ प्रभाव मिलने लगेगा। वही केतु अगर आपके 12th हाउस में हो तो क्या होगा, केतु 12th हाउस क्या है, मोक्ष का भाव है। केतु जब आपके 12वें भाव में होंगे, 12वां भाव क्या है, मोक्ष का भाव है, भोग का भाव है, सैया सुख का भाव है। अगर केतु 12th हाउस में है तो यानी आपने पिछले जन्म में मोक्ष के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, आपने काफ़ी ऐसे कार्य किए होंगे जिससे आपको लगता हो कि आपको मोक्ष मिल जाए। हालांकि मोक्ष के लिए आपको बृहस्पति की भी पोजीशनिंग को देखनी होती है। बृहस्पति की अगर साथ में युति हो, दृष्टि हो, तब तो आपने प्रयास किया। अगर नहीं, अगर कहीं शुक्र की हो तो यानी आप इस जन्म, पिछले जन्म में भोग विलास से आपको काफ़ी अच्छा मन लगा है और इस जन्म में भी आप भोग विलास से ही संबंधित कार्यों में लगे रह जाएंगे। अगर आप
तो ये पता चलता है। आपको हॉस्पिटल्स का चक्कर लगा हुआ दिख रहा है तो समझ लीजिए कि पिछले जन्म में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी, यानी हॉस्पिटल्स का चक्कर था, तो समझ लीजिए कि आपका यही रहा हो। आपका इलाज सही से नहीं हो पा रहा हो तो इस जन्म में आप उसके दंड भर रहे हैं। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि केतु महाराज की पोजिशनिंग बता देती है कि हमने ऐसा नहीं है कि एक भाव में जो जिसके जिसके कारकत्व हैं वो सभी खराब हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। हो भी सकता है मगर ऐसा नहीं होता। हो सकता है उस जिस भाव के जो कारकत्व हैं उसका कोई एक पॉइंट खराब हो, कोई एक कारकत्व में से कोई एक चीज़ खराब हो तो जाता, जैसे मान लीजिए पंचम भाव है तो वो ये आपका विद्या का है, उच्च शिक्षा का है, आपके पुत्र का है, लव अफेयर्स के मामलों का है, आकस्मिक धन का है। हो सकता है उसमें से कोई आपका सही नहीं हो तो समझ लीजिए उस पोजीशन में केतु बैठे हो और उसमें सही नहीं है तो समझ लीजिए कि यही इच्छाएं आपकी दबी रह गई थी। इसी चीज़ को अपने पूरा करने के लिए आपने भरसक प्रयत्न किया, आपकी तड़प थी जो पूरी नहीं हो पाई। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? तो जातक को चाहिए, चूँकि ये केतु ग्रह डिटैचमेंट खाते हैं, जिस भाव में जाते हैं उस भाव से उस संबंधित जिससे डिटैचमेंट आपको अलगाव करा देते हैं। तो ये काटने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे कैंची हुई, छुरा हुआ, जो भी चीज़ें काटने वाली चीज़ें हैं इस तरह से संबंधित वस्तुओं का दान कर दें आप। 7 तरह के अनाज को मिला लें और अपने जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को आप दान कर दें। केतु के बीज मंत्र का ओम केम केतुवः नमः का या फिर ओम अस्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः का उच्चारण करें, पाठ करें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कुत्ते को रोटी खिलाना हुआ या फिर जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद करें, उनको खाना खिलावें तो आपको काफ़ी शुभ फल मिलेगा इसका। सब धन्यवाद।